मैंने ना यार तुम्हारी डीपी देखी। कितनी गोरी हो तुम, मेरे साथ मुंह काला करोगी? और बड़ी पॉजिटिव चीज लिखी है आपने अपने अबाउट में। देखो मैं भी ना इतना पॉजिटिव हूँ कि मुझे एमसीक्यूएस के सारे ऑप्शन ठीक लगते हैं। चूतिया। हे भगवान, आप जिसकी परीक्षा ले रहे हो ना, कसम से उसका फॉर्म मैंने भरा ही नहीं था। चलो ठीक है, हंसी थोड़ी सी तो फंसी। जरूरी नहीं है कि लड़की हंसी तो फंसी, हो सकता है तुम्हारा थोबड़ा देखकर लड़की की हंसी निकल गई हो। बाद में आना, बिजी हूँ बिजी। बिजी? काम वाला बिजी? तुम्हारे बिजी का मतलब बिजी वाला, मेरे बिजी का मतलब एटीट्यूड, इग्नोर और वो अमीर वाला। और तेरे लिए कहना होता है इजी कि भाई काम है, अभी हूँ थोड़ा बिजी। तू ना यार मेरे दुखते लाइन पे झूल गया, गर्लफ्रेंड क्या मिली, दोस्त को ही भूल गया। अबे मैं अपने इंस्टाग्राम के पासपोर्ट कॉपी में लिख के रखता हूँ और तू बोल रहा है कि मुझे भूल गया। और बिजी था घर के काम में, लेकिन मैं काम ऐसे करता हूँ कि घर वाले खुद कहते हैं कि बेटा तू रहने दे, जाके मोबाइल चला। तू तो काम ही करता है लोड़ा सा, और मैं सच में बिजी था थोड़ा सा। वो मुझे डॉक्टर बनना है ना, तो भाई अगर किसी को ऑपरेशन कराना होगा ना तो मुझे बताना, मैंने अभी अभी सीखा है यूट्यूब से। बड़ी मुश्किल से कई दिन लगा के मैं सीख पाया, दाढ़ी भी कटवाने नहीं जा पाया। लेकिन ना यार बड़ी चूतियापना चीज हो रही है मेरे साथ। दाढ़ी कटवाता हूँ तो बच्चा लगता हूँ, और नहीं कटवाता हूँ तो चच्चा लगता हूँ। चूतिए, फालतू चीज में टाइम गवाएगा तो कहाँ से पैसा कमाएगा? बस ऐसी बकचोदी करके मुंह में लन लिया है। भाई फ्यूचर के लिए कुछ सेव किया है? हाँ, वर्जिनिटी। वो भी अभी टूटने वाली नहीं है। खैर, तेरा ही लाइफ सही है। अच्छा तो देखना जी के साले, हाथ में पड़ गए हैं छाले। हाँ सही कहा, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। अब कोई चूत मार कर सोता है, कोई मुठ मार कर। कौन सोता है तू? मुझे पता है, मेरा दोस्त हीरा है, खाता लंच बताता खीरा है। चूतिया है तू यार। वो सच में बन गई है मेरा सच्चा वाला प्यार। तू ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमारी तूने अभी तक चैट नहीं देखी। देख कैसे कैसे रोमांटिक मैसेज है भेजी। बेबी आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, प्रॉमिस आई नेवर लिव यू, यू आर माई लाइफ लाइन। ये दीवार में लगा है ना, वो चूना है, और तू जो दिखा रहा है वो चूना अल्ट्रा प्रो मैक्स है। यार तू है बच्चा, वो है बच्ची, हर कोई मेरे स्कूल वाली की तरह नहीं होती अच्छी। उसके रग रग में लॉयल्टी भरा था, 10 जगह मुंह मरवाने के बाद भी सबसे पहले मुझे गुड मॉर्निंग बोलने आती थी। और जरा मुझे बता तो भाई, ये सब जो तेरी गर्लफ्रेंड मैसेज भेजी है उसके बाद तेरा था क्या रिप्लाई? मेरा आई लव यू बाबू, तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। हद है। जिन लड़कों के हाथ से अब भी कावा रोटी छीनकर भाग जाता है, वो अपने बाबू को कह रहे हैं कि बाबू तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। भाई तेरी गलती नहीं है, दरअसल पुरुष होते ही स्वार्थी हैं। उनको पता है कि जो चीज उन्हें बाजार में 500 रुपए में मिल जाएगी, फिर भी चूतिए बन के भिखारी की तरह रोते रहते हैं। तो भाई अपनी सोच बदल। और देख तो रहा है यार तू आजकल कि जिस लड़की को मायके में नीची खटिया नहीं मिली, वो भी ससुराल आते ही अपने खसम की आधी संपत्ति में हिस्सा मांगने लगती है। और मेरी गर्लफ्रेंड ना दूसरों जैसी नहीं थी, बल्कि उनसे भी बड़ी मदरशों थी। तो भाई मैं इशारा हूँ भगवान का, गॉड इज सो ग्रेट। भाई अगर कहीं नाक ना बंद हो जाए, इसीलिए भगवान ने मुंह से सांस लेने का फीचर दिया है। और भाई मैं अपने मम्मी पापा को देखकर बता रहा हूँ कि माता पिता के कर्मों का फल केवल औलाद नहीं भुगतती, बल्कि दामाद को भी भुगतना पड़ता है। भाई तू न रखा कर पहले से अपनी फटी गान सिलकर। भोसड़ी की इतना ज्यादा सीरियस हूँ कि आया हूँ उसके बाप से मिलकर।
उसके बाप ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम ये गाली वाली तो नहीं देते? तो मैंने भी बोल दिया कि नहीं अंकल, मैं ये चुतियापा और बकचोदी नहीं करता। और मैंने उन्हें इनडायरेक्टली कह भी दिया कि जो मुझे हर्ट करेगा वो भोसड़ी के जरूर हार्ट अटैक से मरेगा, ताकि भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड को तकलीफ ना दे और हमारी प्यार पे ना लगा दे पहरा। खैर नहीं देखा, क्योंकि वो ना शायर है ठहरा। वो ना अपनी बीवी के बारे में कह रहे थे कि मारना ही था तो कोई और तरीका आजमा लेती, जहर भी चटाया तो चूत में लगाकर। और मैं ना कल सच में बिजी था लौड़ा लसन, क्योंकि पड़ोसी के घर बच्चा हुआ है तो था उसके यहाँ फंक्शन। लेकिन पता नहीं सब आस पड़ोस वाले एक नजर उस बच्चे को देखते थे, फिर एक नजर मुझे। अब इसका मतलब मैं क्या समझूं? सब लोग कह रहे थे कि क्या मिला तुझे पति पत्नी के बीच आग लगा के। खैर मैंने ठंड के कहर को देखते हुए पति पत्नी के बीच आग लगाना एक पुण्य का काम माना। लेकिन उसका पति चिढ़ गया तो मेरी गर्लफ्रेंड तो आगे हुई और साथ में मैं भी भिड़ गया, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ज्यादा। लेकिन नहीं यार, लड़की होने का एक नुकसान ये भी है कि लड़के से लड़ाई करते वक्त वो ये भी नहीं कह सकती कि मिल मुझे अकेले में। फिर वो फंक्शन से आके मुझे अपने घर ले गई, दम ली अपने बाप से ही मिला के। और ना तुझे एक बात बता दूं साला, कि तू कहता है ना कि तू है बदकिस्मत वाला, लेकिन भाई उसका सोच जो बचपन में कॉम्प्लेन पी फिर भी 5 फीट की ही रह गई। यार जो घर ना विरासत में उसके भाई को मिलने वाली है, उस घर को वो घिस घिस के साफ कर दी है। फिर उसके पापा ऑफिस गए तो वो मुझसे बोली बेबी प्लीज जाने की बात ना कहना, आज हक डे है तो दिन भर मुझसे हक कर रहना। फिर वो बोली कि ओके बेबी मैं ना नहाने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है जाओ। तो वो बोली अकेले अकेले नहीं बोलोगी? मैंने कहा अरे नहीं, इतनी ठंड है तुम ही नहाओ। फिर ना मैंने देखा हाथों से रगड़ रगड़ कर नहाई वो छोरी, इसीलिए उसका चेहरा इतनी गोरी गोरी। भाई अगर हाथों के रगड़ने से चेहरा गोरा होता तो सबसे ज्यादा सुंदर मेरा लोड़ा होता। यार तेरे दिमाग में ये बात है नहीं घुसी कि गोरा इसलिए नहीं है तेरा क्योंकि कोई नहीं है चूसी। उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड नहा के आई, क्रीम लगाई और मैंने जो गिफ्ट ब्रा दिया था उसे पहन के दिखाई। और ये साले ब्रा बनाने वाले चाहते तो हुक आगे भी लगा सकते थे, लेकिन उनकी गड़मस्ती देखो, सालों को ना पीछे ही लगाना था। फिर उसने मुझे बिस्तर पे सुलाया और ऐसे पकड़ के 2-3 घंटे हक डे मनाया। यार मैं ना स्टेटस डाल देता हूँ, आज हम हक डे मनाए और शादी तो मैं अपनी मोहब्बत से करूंगा, दम है तो किसी का बाप रोक के दिखाए। अबे यही तो तेरी गलत आदत है, हमारे चुतिया दोस्त देख कर जल जाएंगे कि तेरी मोहब्बत है। अरे देखने दे, गाड़ जल जाएगी। देखता हूँ सबसे पहले किसकी गाड़ जलेगी। क्या हुआ? View by one, पापा जस्ट नाउ।